सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बुज़ुर्गों और भाइयों, ज़िक़ादा का महीना चल रहा है और हुज्जाज किराम रवाना हो चुके हैं, उनके काफ़िले निकल चुके हैं। कुछ लोग अभी बाकी हैं जो कल की 2 फ्लाइट से आखिरी रवानगी होगी। बदइंतज़ामी की वजह से अल्लाह के मेहमानों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। पहले उनको मदीना ले जाया जा रहा है, वहाँ होटलों में जगह नहीं है, तो फिर बस से जिद्दा पहुँचाया जा रहा है, जिद्दा से फिर मक्का ले जाया जा रहा है, मक्का ले जाकर फिर मदीना लाया जाए। ये तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। ये पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है कि हुज्जाज को इतना परेशान किया जा रहा है। वहाँ की हुकूमत असल में खुद ही बेराह रो है और उसने हज को बिजनेस बना लिया। वैसे तो पूरी दुनिया में बिजनेस हो गया है ये, और हर कोई इससे कमाने और नफ़ा उठाने की कोशिश कर रहा है। मगर खिलाफत उस्मानिया के दौर में, जो अभी 1921-22 तक कायम थी, और तुर्की की हुकूमत हिजाज़ में थी, मक्का मदीना ये तुर्की खिलाफत का हिस्सा थे। तो उनके दौर में हाजियों को मक्का में ठहरने का किराया नहीं लगता था, और वैसे भी हदीसों में इस सिलसिले में आया है कि हाजियों पर खर्च करो, उनसे कुछ मत लो। मगर अभी उल्टा हो गया है। अरफात में, मिना में तो बहुत आराम हो गया पहले से। गद्दी लग गया, बिस्तर लग गया, तकिया लग गया, एयर कंडीशन लग गया। मिना में भी ऐसी है, अरफात में भी ऐसी है। वहाँ इंतज़ामात हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है। मगर ये सफ़र का मसला जो है, वीज़ा, पासपोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई जहाज़, इस मामले में, या फिर वहाँ रहने की जगह, बिल्डिंग, इसमें बहुत गड़बड़ी हो रही है। इत्तेफाक से हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। हाजी मरे चाहे जिए, और इनका जो भी हो, हुकूमत को इसकी परवाह नहीं। तो यहाँ भी तकलीफ़ों का सिलसिला है। सहूलतें ख़त्म कर दी गई,
पहले रियाल हुकूमत देती थी, एयरपोर्ट से रियाल मिल जाते थे। अब वो रियाल हुकूमत ने बंद कर दिया, अब हर एक को अपने अपने तौर पर लेना है। बहरहाल फिर भी जो अल्लाह ने जिन पर हज फ़र्ज़ किया है और जिनको बैतुल्लाह के दीदार का और मिना और अरफात में जाकर दुआएं मांगने का शौक़ है, उनके दिल में जज्बा है, तड़प है, बहुत दिनों से उनके दिलों में ये आरज़ू है, वो हर किस्म की तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार है। और इसी वजह से जो अहले दुनिया हैं, दुनिया कमाना जिनका मकसद है, वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हाजियों के अंदर जो तड़प होती है, जो जज्बा होता है अल्लाह के घर के दीदार करने का और तवाफ़ करने का या मिना और अरफात मुज़दलिफ़ा में पहुँचने का, उससे ये कारोबारी लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये हज का महीना है और हज का महीना एक महीना शव्वाल, दूसरा महीना ज़िक़ाद, तीसरा महीना ज़िलहिज। इसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के जो महीने हैं वो लोगों को पता है उसका। ये ऐसी फजीलत की चीज़ है कि कभी बंद नहीं हुआ है। और ये मत समझिएगा कि ये तवाफ़, ये सई और ये हज का जो भी काम है, मिना जाना, मुज़दलिफ़ा जाना, अरफात जाना, ये सिर्फ़ इस्लाम में इसका आगाज़ हुआ ऐसा नहीं है, पहले से आ रहा है। तवाफ़ पहले से आ रहा है, सैकड़ों बरस से, और उसी तरह हज भी हर साल वहाँ होता चला आया है। अब ये है कि इस्लामी तरीक़े पर हज नहीं होता था, वो अपने अपने तरीक़ों पे हज करते थे। वो मुज़दलिफ़ा भी जाते थे, वो मिना भी जाते थे, वो अरफात भी, वो कुर्बानी भी करते थे, तवाफ़ भी करते थे। मगर इस्लाम में आकर उनकी इस्लाह हुई और कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया है, हज्जतुल विदा जिसको कहते हैं, ये अलविदाई हज हुजूर का है। अगरचे इससे पहले भी मक्के में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर चुके, बहुत सारे हज किए हुजूर ने। बल्कि कहा जाए कि नबूवत मिलने के बाद से लेकर तकरीबन हर साल आपने हज किया है। मिना जाते थे, मुज़दलिफ़ा जाते थे, अरफात जाते थे, और जो लोग चारों तरफ अरब से आते थे हज करने के लिए, उनसे मुलाकात करते थे, उन पर इस्लाम पेश करते थे, उनमें तबलीग करते थे, और उसी तबलीग की वजह से मदीना तक इस्लाम पहुंचा। वहाँ से जो वफ़द आया था हज करने के लिए, अल्लाह के रसूल ने उनसे मुलाकात की और उन पर इस्लाम पेश किया। तो सबसे पहले 7 आदमी ईमान लाए, उन्होंने बैत की, और उसके बाद इस बैत को बैत अक़बा कहते हैं। बैत अक़बा ऊला, वो मदीने के लोग थे और उन पर हुजूर ने इस्लाम पेश किया। तो हर साल हुजूर जाते थे हज में। जो लोग आने वाले थे
उनके इज्तिमाआत में जाकर अल्लाह के रसूल इस्लाम पेश करते थे और हज भी करते थे। तो वो अलग तरीक़ा था हज करने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो तरीक़ा आ रहा था हज का, उसमें लोगों ने बाद में अपनी तरफ से कुछ अदल बदल भी कर दिया था, मगर अल्लाह के रसूल ने हज किया। आखिरी हज आपका मदीना तैयबा आने के बाद वो था हज्जतुल विदा, सन 10 हिजरी में आपने ये हज किया और ऐलान फरमाया कि मैं हज में जा रहा हूँ, जिसको जाना है, जिसको चलना है, मेरे साथ चले। तो मदीने से भी बहुत सारे लोग आपके साथ हो गए। उसके बाद जहाँ जहाँ से गुज़रे लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिसको भी मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल हज पे जा रहे हैं, तो उसने समझा कि इससे बढ़ के सआदत की बात और क्या हो सकती है कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हज करें। तो अब वो हुजूर का जो हज है वो हम मुसलमानों के लिए, ता क़यामत आने वाले हाजियों के लिए एक नमूना है कि देखो ऐसे हज किया जाता है, इस तरह से हज किया जाता है। एहराम बांधने का तरीक़ा, कहाँ से एहराम बांधा जाएगा, वो जगह हुजूर ने बताई, जुल हलीफ़ा, उसका नाम पहले बीर अली था, मदीना से चंद किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ से अल्लाह के रसूल ने एहराम बांधा और तमाम सहाबा जो आपके साथ थे उन्होंने एहराम बांधा, हज का एहराम। और वहाँ से फिर ये काफ़िला मक्का पहुँचा और जैसे जैसे हुजूर ने बताया, हुजूर ने फरमाया कि हज के अरकान मुझसे सीख लो, मनासिक मुझसे सीख लो, हो सकता है कि इसके बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात न हो, फिर इस जगह मुझको न देख सको, ये मुमकिन है। इसलिए मुझसे हज के अरकान और हज के मनासिक सीख लो। 1,24,000 की तादाद बताई गई है, मगर पता नहीं कितने लोग मैदान आराफात में जमा हुए। पहले मिना गए, वहाँ क़याम किया, योम तरविया उसको कहा जाता है। 8 ज़िलहिज 5 वक्त की नमाज मिना में पढ़ी जाती है और उसके बाद फिर 9वीं ज़िलहिज को अरफात के लिए रवानगी होती है। तो अल्लाह के रसूल ने ये सब बताया तरीक़ा, एहराम बांधने का तरीक़ा, मिना में क़याम का तरीक़ा, वहाँ से फिर अरफात जाने का तरीक़ा, अरफात में क्या करना है, ये सब हुजूर के अमल से सहाबा ने सीखा और उसके बाद पूरी उम्मत तक इसको फैलाया। तो ये एक बहुत बड़ा अमल है जिसको हज कहते हैं। लोग इसको समझते नहीं, कहते हैं कि ये एक जुनून है। बाज़ लोग इसको एक जुनून कहते हैं। जुनून नहीं है, इश्क है। अल्फाज को बदलो, ये जुनून नहीं है बल्कि ये इश्क है, मोहब्बत इलाही है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मोहब्बत का इजहार किया था, ये उसका एक नमूना है जिसको कहते हैं हज। और कुर्बानी ये भी उसी का नमूना है।
अल्लाह के इश्क में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। आप हजरात बराबर सुनते हैं और हर साल बकरीद के मौके से, ज़िलहिज के मौके से ये सारी बातें आपके सामने आती रहती। मगर आज मैं आपके सामने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहदानियत के बारे में, जो उन्होंने तौहीद पेश किया है, अल्लाह के एक होने पर वहदत इलाही और वहदत रब, इसके बारे में उनका जो कौल, जो फ़ेल, जो अमल और जो उनकी बातें कुरान में दर्ज हैं, लोग उस पर गौर नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं, उसको समझते नहीं। उसको समझते हैं कि एक रिवाज है, एक रस्म है जो चली आ रही। नहीं, इसमें बुत परस्ती, शिर्क, निफाक और इन तमाम चीज़ों की जड़ काटी गई है। सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। गुज़िश्ता जुमा को मैं आपके सामने ये बात रख चुका हूँ। अल्लाह सब माफ़ कर देगा, शिर्क माफ़ नहीं करेगा। कुरान ने उसका साफ साफ ऐलान कर दिया है। हर गुनाह की माफ़ी हो जाएगी। कत्ल, चोरी, जिना, झूठ, शराब, जितने भी गुनाह हैं, बड़े से बड़े गुनाह, अल्लाह फरमाते हैं कि हम इन सबको बख्श देंगे, सबको माफ़ कर देंगे। मगर एक गुनाह माफ़ नहीं करेंगे, उसकी सज़ा उसको मिलेगी और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद है। उस पर जन्नत को अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हराम है। देखिए तो कितना बड़ा गुनाह है, जिसके ऊपर जन्नत हराम हो जाए, कैसा बदनसीब है वो, कितना बड़ा बदनसीब है कि अब उसको कोई भी दुनिया की ताकत जन्नत में नहीं ले जा सकती। अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। अगर बगैर तौबा के मर गया तो उस पर जन्नत हराम है। इसलिए सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, और आज हम लोग इसी शिर्क से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि शैतान ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया है कि मुसलमान कदम कदम पे शिर्क कर रहा है और डर नहीं रहा। इसको अल्लाह का डर नहीं है, खौफ नहीं है कि मेरा क्या हाल होगा। शिर्क से बचो। और सबसे ज़्यादा शिर्क मज़ारात के ज़रिए, कब्रों के ज़रिए और वहाँ की पूजा पाठ के ज़रिए। मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मगर है वही। जाके देखिए, एक मंदिर में जो कुछ हो रहा है, एक मज़ार पे भी वही हो रहा है। वही चिराग, वही बत्ती, वही अगरबत्ती, वही धुआं, वही फूल, वही चादर, वही गागर। इसमें कोई फ़र्क नहीं। बल्कि दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि भाई आप में, हम में और कोई फ़र्क है नहीं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। आप मज़ार की परस्तिश करते हैं, हम लोग बुत की परस्तिश करते हैं। हम में आप में क्या फ़र्क। हालांकि मज़ारों पर सिर्फ फातिहा पढ़ने का हुक्म है बस, और वो भी हुक्म है कि अहले मज़ार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। या उल्टा हो गया, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, बजाय इसके कि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हम उनसे कह रहे हैं कि आप दुआ कीजिए। तो ऐसा कोई सबूत शरीयत में नहीं है कि अहले मज़ार से जाकर ये कहा जाए कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। और अगर कहा जाएगा तो वो सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, इसकी कोई दलील नहीं है।
यही सब चीज़ें मुसलमानों के अंदर जब से आई है, इनके अंदर शिर्क बढ़ गया है। गायबाना किसी को पुकारना अल्लाह के सिवा और जायज़ नहीं है। और ये यकीन करना कि हमारी इस फरियाद को, हमारी इस आवाज़ को, हमारी इस पुकार को दूर से वो सुन रहे हैं, मदीने से सुन रहे हैं, बगदाद से सुन रहे हैं, अजमेर से सुन रहे हैं, ये अकीदा मुसलमान का नहीं है। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग मोता से बनु गितफान के लोग जब पकड़ कर ले गए, बाकी को तो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, लेकिन ये बच गए। इनको उन लोगों ने पकड़ लिया और पकड़कर मक्के में ले जाकर एक ऐसे आदमी के हाथ में फ़रोख्त किया कि जिसका बाप जंगे बोहद में या बदर में मारा गया था, शहीद हुआ। शहीद नहीं कहा जाएगा उसको, मारा गया, वो कत्ल हुआ। तो लाके इनको दिया खुबैब को कि लो अपने बाप के बदले में इसको कत्ल करो, इससे बदला लो अपने बाप के कत्ल का। तो उनका पूरा उसका कबीला जमा हो गया हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाने के लिए। तो ये मैं शायद एक आध दफ़ा बयान भी कर चुका हूँ कि जब उनको बांधकर सूली पर लटकाने की तैयारी हो गई तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? ये दस्तूर रहा है सैकड़ों बरस का कि जो कत्ल होता है या जिसको सूली चढ़ाई जाती है, जिसको फांसी दी जाती है, उससे आखिरी वक्त में पूछा जाता है कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? हज़रत खुबैब से जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, इतना वक्त दे दो कि मैं अपने रब से फरियाद कर सकूं और उसको सजदा कर सकूं। किस्सा तवील है, मैं पूरा किस्सा आपके सामने दोहराना नहीं चाहता, मगर उसमें असल बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की इजाज़त मांगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये नमाज कैसी इबादत है, कितनी अहमियत है इसकी कि एक आदमी मरने जा रहा है, अभी थोड़ी देर में सूली पर लटका दिया जाएगा और उसकी जान निकाल ली जाएगी, लेकिन वो नमाज को नहीं छोड़ता। कहता है कि हम नमाज पढ़ेंगे, हमको अपने रब की इबादत करने दो, हमको अपने रब के सामने खड़ा होने दो, हमको उसके सामने झुकने दो, हमको उसको सजदा करने दो। ये इजाज़त मांगी। लोगों ने कहा ठीक है, पढ़िए नमाज, आपको वक्त देते हैं, मौका देते हैं। उस वक्त उन्होंने क्या दुआ मांगी, बस इसको समझ ले अगर मुसलमान, तो ईमान पुख्ता हो जाएगा और ईमान में जो लग़ज़िश है वो दूर हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल के शागिर्द हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत में हैं, बड़ी जलीलुल क़द्र हस्ती है हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मगर उस वक्त आपने जो दुआ मांगी
क्या दुआ मांगे? कहा अल्लाहुम्मा अखबिरनी, ऐ अल्लाह खबर दे दीजिए, और रसूलिक, अपने रसूल को हमारी इस हालत की खबर पहुंचा दीजिए। क्या अकीदा था सहाबा का? खूब गौर करो इस पर, मैं जो बात कह रहा हूँ, और ये सही हदीस में है, रिवायत इधर उधर की नहीं। उन्होंने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी जो इस वक्त हालत है, हमारी इस हालत की खबर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दीजिए। ये लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हालत की खबर पहुंचा दीजिए अपने रसूल तक। खुद क्यों नहीं बोले या रसूल अल्लाह अखबिरनी? बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते? और मालूम यह हुआ कि शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई दूर से पुकारे और ये समझे कि वो सुन रहे हैं। अगर ये अकीदा होता तो खुबैब भी पुकारते, मगर खुबैब ने पुकारा नहीं, दुआ किया, अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरी इस हालत की खबर अपने रसूल को पहुंचा दीजिए। देखो ये है ईमान। ईमान बिल्लाह इसको बोलते हैं, ये है शरीयत और ये है इस्लाम। इससे सबक हासिल करो, इससे अपने ईमान को मजबूत करो। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया वालों के सामने तौहीद पेश किया है, तौहीद का डंका बजाया है। इसीलिए तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। जो आयत मैंने उस जुमा को भी पढ़ी थी, आज भी मैंने उसी आयत से अपनी बात शुरू की। अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम एक उम्मत के बराबर है। उर्दू में इसका तर्जुमा ये समझो कि जैसे किसी बड़े शायर को या बड़े आलिम को या बड़े आदमी को कोई ये कहे कि भाई आपकी ज़ात तो खुद एक अंजुमन है। उर्दू में भी कहा जाता है आपकी ज़ात खुद एक अंजुमन है, आप तो खुद एक अंजुमन की जगह पर। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम गोया एक उम्मत की जगह पर है और उन्होंने पूरी दुनिया में तौहीद का सबक दिया, अल्लाह की वहदानियत का सबक दिया, और किसी तरह का शिर्क, किसी तरह का कुफ्र न अपने अंदर आने दिया और न अपनी उम्मत के अंदर आने दिया। बल्कि जो लोग हालांकि मुशरिकीन के गिरोह में पैदा हुए, उनके चारों तरफ शिर्क करने वाले थे, बुतों को पूजने वाले, बुतों से मांगने वाले, बुतों को पुकारने वाले, बुतों के सामने झुकने वाले, ये सब चारों तरफ थे लोग। मगर उन्होंने उनके दरमियान में रहते हुए तौहीद की पुकार दी, तौहीद की आवाज़ दी और ये कहा कि अल्लाह एक है। अल्लाह ने उनको आसमान और ज़मीन की सैर भी कराई, अपने कुदरत के जलवे दिखाए, मुशाहिदात कराए। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्द। हमने इब्राहीम को अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत के जलवे दिखाए जो आसमानों में और ज़मीनों में हैं, ताकि लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो यकीन वाला बन जाए,
उसके यकीन में पुख्तगी आ जाए। चांद को देखा, सितारों को देखा, कहा कि ये रब है। जब वो छुप गए तो कहा कि मैं छुपने वालों को रब नहीं मानता। आखिर में सूरज, उस पर गौर किया कि ये रब हो सकता है। फलम्मा रअा शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी, कहा कि ये तो बड़ा है और इसके अंदर रब होने की सलाहियत है। हो सकता है कि सारे जहान की परवरिश यही कर रहा हो, सारे जहान का मालिक यही हो, क्योंकि इसके निकलने से न चांद नजर आता है न सितारे दिखाई देते। मगर क्या हुआ? फलम्मा अफलत, जब सूरज भी गुरूब हो गया तब उन्होंने ऐलान किया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं तुम्हारे इस शिर्क से बिल्कुल अलग हूँ। तुम चांद को पूज रहे हो, तुम सितारों को पूज रहे हो, तुम सूरज की परस्तिश कर रहे हो। आप देख लीजिए हमारे हिंदुस्तान में इन तमाम चीज़ों की पूजा है, यहाँ के लोग करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की पूजा नहीं होती है, ये एक सवाल है। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी पूजा इंसान नहीं कर रहा, जिसकी परस्तिश इंसान नहीं कर रहा है? यहाँ तक के कुत्तों की भी परस्तिश हो रही है, जानवरों की भी परस्तिश हो रही है, गधे, घोड़े, बैल, बंदर और जिसका भी नाम ले लीजिए आप, चूहा। जब आदमी शिर्क करता है तो अल्लाह ताला उसको इसी तरह शिर्क में डुबा देते हैं, शिर्क में डुबा देते हैं। कुरान कहता है कि जिसने भी शिर्क किया, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से ज़मीन पे गिर पड़ा, ज़मीन पे गिर गया। फतख्तफुहु तैर, गिद्धों ने, चिड़ियों ने उसको नोचना शुरू किया, उसकी बोटी बोटी उड़ा दी। औ तहवी बिही रिह फी मकानिन सहीक, या फिर हवा उसको उड़ा कर ले गई बहुत दूर दराज। यह मुशरिक का अंजाम। तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशरिकीन से अपनी बरात का इजहार किया। सबसे उनका पहला मुनाजरा तो बाप से हुआ, बाप से। बाप को समझाने की कोशिश की कि मैं नबी हूँ, हिदायत लेके आया हूँ, ऐ मेरे अब्बा ये सब छोड़ दीजिए, ये सब शैतानी अमल है जो आप कर रहे हैं। और बहुत अदब से कहा तो बाप बिगड़ गया, नाराज हो गया, कहा कि क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम। कुरान करीम के 16वें पारे में बाप बेटे की ये गुफ्तगू अल्लाह ने नकल फरमाई है कि बिगड़ गया इब्राहिम का बाप। उसका नाम आज़र था। उसने कहा कि तू मुझे अपने खुदाओं से छुड़ाना चाहता है, अपने माबूदों से अलग करना चाहता है। मैं तुझे इतना पत्थर मारूंगा, इन्नी लअरजुमन्नका, मैं तुझे पत्थरों से मारूंगा। वहजुरनी मलिया, और हमेशा हमेशा के लिए तुझको अपने देश से, अपने घर से निकाल बाहर कर दूं। चुनांचे निकाल दिया बाप ने। इसी तौहीद के
बदले में बाप ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। लोगों में मशहूर हो गया कि एक शख्स ऐसा है आदर का बेटा जो बुतों को नहीं मानता, बुत की परस्तिश को गलत कहता है। तो होते होते वहाँ के जो बादशाह वहाँ का जो था नमरूद, उसकी हुकूमत थी वहाँ, और वो खुद अपने आप को खुदा कहता था और उसकी परस्तिश लोग करते थे। जो भी जाता था उसके सामने सजदा करता था। आज पीर लोग अपने सामने झुकवा रहे मुरीदों को, सजदा करा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? अगर सजदा करना जायज़ होता तो अल्लाह के रसूल से बढ़ के और कौन था सजदा करके लायक? न कोई पीर, न कोई फ़कीर, न कोई बुजुर्ग, न कोई सूफी। हुजूर से बढ़ के किसका दर्जा और किसका मकाम था? तो अगर सजदा जायज़ होता तो तमाम सहाबा रसूलुल्लाह को सजदा करते, बल्कि इजाज़त भी मांगी थी। कि हम लोगों ने गैर ममालिक में देखा है कि वहाँ के बादशाहों को लोग सजदा करते, तो या रसूल अल्लाह हम लोग को भी इजाज़त दीजिए कि हम आपको सजदा करें। मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा और कोई सजदे के लायक नहीं। अगर किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। यहाँ से अल्लाह के रसूल ने शौहर की फजीलत बताई, शौहर का दर्जा बताया और सजदे करने से मना फरमाया। तो आज जहाँ जहाँ सजदा हो रहा है, मज़ारों पर, पीरों के यहाँ, और पाकिस्तान वालों ने तो इस सिलसिले में बिल्कुल हद ही कर दिया। कैसी बिदआत वहाँ उन लोगों ने शुरू की है, अल्लाह अकबर। लगता है कि इस्लाम को वहाँ के लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तौहीद नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रखी। अल्लाह एक है और अल्लाह ही की इबादत करना चाहिए, ये तसव्वुर पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। एक से एक पीर बैठ गए, एक से एक फ़कीर और शाह और सूफ़ी और मस्त और मलंग जगह जगह अपनी दुकानें खोलकर, खानकाहें खोलकर और बैठ गए, और हज़ारों रुपया उन पर लोग बरसा रहे हैं। रुपयों की बारिश हो रही है पीर साहब के ऊपर। खानकाह में सूफिया के यहाँ डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है, तसव्वुफ़ के नाम पर, बुज़ुर्गों के नाम पर ये सारे काम वहाँ किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी किए जा रहे हैं। यहाँ नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं, यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी लोग ये सब कर रहे हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद का झंडा बुलंद किया। मुशरिकों के अंदर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की वहदानियत को साबित किया और बताया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं। नमरूद से भी मुनाजरा हुआ। नमरूद ने बुलाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि लाओ पकड़ के हमारे पास, कौन है वो जो कहता है कि एक अल्लाह की इबादत करो? मैं तो खुद खुदा हूँ। खुदाई का दावा करता था नमरूद, जैसे फ़िरऔन दावा करता था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने, वैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद दावा करता था खुदाई का। पकड़ के लाओ, लाया गया। कहा कि तुम किसको खुदा मानते हो? कुरान ने वो किस्सा बयान किया और कहा कि मैं रब हूँ, मैं रब हूँ, मैं जिंदा करता हूँ, मैं मारता हूँ।
इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। कहा किसको रब मानते हो? कहा कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। तो उसने कहा क़ाल अना उह्यी व उमीत। कहा ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि एक ऐसे आदमी को लेके आओ जिसकी फांसी मुकर्रर हो चुकी है, जिसका कत्ल करना लिखा जा चुका है, ऐसे आदमी को लाओ। लाया गया, कहा कि इसको छोड़ दो, मत मारो इसको। और एक ऐसे आदमी को लाओ कि जिसने कोई कसूर नहीं किया है, बिल्कुल बेगुनाह है। जल्लाद को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने कहा देखो इब्राहिम, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। बेकसूर को मरवा दिया और फांसी वाले को छोड़ दिया। क़ाल अना उह्यी व उमीत, मैं भी तो मारता हूँ और मैं भी तो जिंदा करता हूँ। इसमें तुम्हारे रब की क्या खुसूसियत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जाहिल है और इस तरह से ये मानेगा नहीं, ये नहीं इस तरह से मानेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील दी और कहा क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। इब्राहिम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है कि जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे और पूरब में गुरूब करा दे। तो जब ये दलील पेश की तो कुरान कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो काफिर मबहूत हो गया, दंग रह गया। फिर उसके बाद उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा। जवाब एक ही जवाब था, क़ालू हर्रिक़ूहु फ़ंसुरू आलिहतकुम, जला दो इसको, आग में डाल दो इब्राहिम को, इब्राहिम को आग में डालो, इसकी सज़ा यही है। चुनांचे उन लोगों ने लकड़ियाँ जमा करके, जैसा कि आप हज़रात बराबर सुनते रहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। बहुत लकड़ियाँ जमा की, एक ढेकी बनाई, उस पर बैठाकर आग में जाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार। जिब्रील आए, कहा कि कहिए मैं आपकी कुछ मदद करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ, जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है वही मुझे बचाएगा, वही मेरी मदद करेगा। क्या यकीन था अल्लाह पर, अल्लाह की मदद पर क्या यकीन था। ज़रा भी जुम्बिश नहीं हुई। सिर्फ कुर्बानी ही आप मत देखें, ये भी देखें, ये हजारों मन लकड़ियां जल रही हैं, आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाए इस्तिक़लाल में कोई जुम्बिश नहीं होती, उनके सब्र में कोई तज़ल्ज़ुल नहीं होता, इत्मीनान के साथ खड़े हैं, अल्लाह पर यकीन करके खड़े हैं कि जिस खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा किया है वही खुदा मुझे बचाएगा। जब उन लोगों ने आग में फेंक दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह फरमाते हैं कुल्ना, क्या दम है इस जुमले में, अल्लाह अकबर। मैं तो जब गौर करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। कुल्ना, हमने कह दिया, हमने कहा, ये हमारा ऑर्डर था, ये हमारा हुक्म था। या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती के साथ ठंडी हो जा। इतनी भी ठंडी ना हो कि मेरे खलील को ठंडक लगे, सर्दी हो, दरमियानी ठंडक। यहाँ तक अल्लाह ने फरमाया बरदौ व सलामन अला इब्राहीम,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से ज़िंदा सही सलामत निकल आए। ये था उनका अल्लाह पर यकीन और ये था उनके तौहीद पर यकीन का एक बहुत बड़ा मुजाहरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो यकीन अता फरमा दे जो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के अमाल से मिलता है और उनकी ज़िंदगी के अहवाल से मिलता है। मुसलमानों पर इसीलिए कहा गया है कि हर नमाज में इब्राहीम के लिए दुआ करो, उनकी औलाद के लिए दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। कभी गौर किया कि ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग? हमारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़ है उम्मत मोहम्मदी का सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से? तो हमें भी उनकी तरह तौहीद पर चलना चाहिए और अल्लाह की वहदानियत पर कायम रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा।